तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सूख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होय सो आज्ञाकारी। होर की मंगड़ा मैं रब कोलों, एक खैर मंगदा मैं रब कोलों, एक खैर मंगदा मैं रब कोलों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 14 सितंबर है, संडे है, और मैं गुरु जी की प्रिंसेस बेटी, सबसे लविंग बेटी करुणा, यूरोप से बोल रही हूँ। आज हमारे घर में सत्संग था और मैं सत्संग की कुछ हाइलाइट्स आपको इस सत्संग में बता रही हूँ। आज सत्संग में मेरे नेफ्यू ने, मेरे भाई के बेटे ने पूछा पाठी जी से कि इफ़ आई वर टू आस्क गॉड वन क्वेश्चन व्हाट वुड इट बी। तो मेरे नेफ्यू ने जवाब दिया, आई वुड आस्क when will you meet me God? Why do you allow sufferings? तो पाठी जी ने जवाब दिया, नाम ध्यायन सुख फल पायन, 8 पहर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट एहसासे। और पाठी जी ने पंजाबी में बोला, जो मैं अभी इंग्लिश में बताती हूँ आपको, कि it was something like, kindness is the only treasure that grows every time you give it away. Kindness is the only treasure that grows every time you give it away. Treat others the way you want to be treated. And that's the golden rule. That's the golden rule of Guruji. Believe me, wherever there's a human being, there's an opportunity for kindness. Did you know a single act of kindness throws out roots in all directions, and the roots spring up and make new trees? तो हमें अपने कर्मा अच्छे रखने हैं ताकि हमारी ये जो न्यू ट्रीज हैं, ये हम काइंडनेस देंगे तो हमें काइंडनेस वापस आएगी, जो हम देंगे वो ही हमें वापस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम गुरुजी का नाम लेना चाहते हैं, गुरुजी के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान की बातें तो जानना बहुत ज़रूरी है। और सच्चा ज्ञान खाली हमें गुरु की सेवा से मिलता है। मुझे सच्चा ज्ञान गुरु नानक जी की वाणी से मिला है, मेरे बचपन से, और इससे मेरा गुरुजी ने उद्धार किया है। मैं हमेशा से अपनी मम्मी के साथ, हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब है, मैं वो उनके साथ पढ़ती थी, उनके साथ सीखती थी, और बहुत सारे इतने अच्छे गुरु नानक देव जी के, गुरु ग्रंथ साहिब जी के संस्कार दिए हैं, ज्ञान दिया है मुझे मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने। क्योंकि एक ज्ञान तो होता है बाहरी ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो किताबों से, स्कूल से, न्यूज़पेपर्स से, पॉडकास्ट से मिलता है। लेकिन एक दूसरा ज्ञान होता है भीतरी ज्ञान, जिसको विजडम बोलते हैं, जिसको हम ध्यान, अनुभव बोल सकते हैं, जो कि गुरु से मिलता है, जो कि गुरु की शिक्षा से मिलता है। तो हम सच्चा ज्ञान पाते हैं गुरु की सेवा और उनके वचनों का पालन करने से। हम ध्यान और मौन में उतरना भी सीख सकते हैं, और वहीं से सच्ची बुद्धि हमें मिलती है, और धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मिला है वो है, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने आप से पूछती हूँ, जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है, कि क्या आज मैंने क्या सीखा। क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और सीखना चाहती हूँ। और हमेशा चाइल्डहुड से मेरी मम्मी बोलती थी, हर दिन आपको नया सीखना है, कुछ ना कुछ, और वो हमें सिखाती थी, और इसलिए मुझे बहुत सीख मिली हुई है पहले से ही।
तो फिर मैं अभी भी बोलती हूँ, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसकी मदद की, आज मेरा भगवान की ओर मेरा मन भगवान की ओर गया या नहीं गया, ये सब मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्योंकि यही असली ज्ञान है। क्योंकि सच्चा ज्ञान है जो बदले वो माया है, जो न बदले वही आत्मा है। पाठी जी ने हमें आज सत्संग में बताया, जो बदले वो माया है, जो न बदले वही आत्मा है। हर प्राणी में भगवान का अंश है, उन्होंने बताया। और दूसरों की सेवा करना माना वो ईश्वर की सेवा करना है। अपने कर्म सुधारना माना ईश्वर के करीब जाना। फिर उन्होंने कोट किया, भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, जैसे शरीर में बाल्य, युवावस्था, बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी में जन्म लेती है, और ज्ञानी भ्रमित नहीं होता। फिर उन्होंने हमें उदाहरण दिए कि भगवान की ज्ञान की बातें हम कैसे सीखें। हम उदाहरण के तौर पे सीख सकते हैं। जैसे गुरुजी मतलब पाठी जी ने हमें बताया कि श्री राम का जीवन, जब राम को वनवास हुआ तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने ये समझा कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। क्योंकि जो परिस्थिति हमें कष्ट दे रही होती है वो हमारी शिक्षा के लिए होती है, हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया अर्जुन का। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। हमें ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम गुरुजी से ज्ञान लें, चाहे हम श्री कृष्ण भगवान से ज्ञान लें। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध से भागने से रोका और बोला, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। युद्ध धर्म है, भागना अधर्म। मतलब अगर आप भागते रहोगे तो मतलब कि आप अधर्म कर रहे हो, आपको उसको फेस करना है। जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे फेस करना है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया पाठी जी ने आज हमारे दिल्ली वाले घर में सत्संग में, संत कबीर जी का, बहुत ही सुंदर गुरुजी, ये तो शुक्राना गुरुजी। संत कबीर कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वाओ, अमेजिंग। इतना बड़ा ज्ञान संत कबीर ने दिया हमें, शुक्राना गुरुजी। इसका संदेश क्या है कि अहंकार से कोई फल नहीं मिलता, विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। People are so full of ego, so full of अभिमान। Please, 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 for God's sake, leave your ego, leave your अभिमान, क्योंकि कोई फल नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं पालोगे अपने अहंकार से। विनम्रता से सच्चा ज्ञान मिलता है, विनम्रता से गुरुजी मिलते हैं। क्योंकि गुरु क्या है, बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा हमें। और ईश्वर क्या है, भाव। ईश्वर हमारे भाव से खुश होते हैं, दिखावे से नहीं। हमने दिखावा दिया कि आज हमने सत्संग कराया, आज हमने लंगर कराया, आज हमने कुछ भी किया, तो हमारा भाव देखते हैं गुरुजी। दिखावे के लिए हम लंगर में शादी जैसे 36 बना दें खाने की चीज़ें, तो वो दिखावा हो गया। हमारे ईश्वर हमारे भाव से खुश होते हैं। और हमें हमेशा सकारात्मक सोच में रहना चाहिए और नेगेटिविटी को दूर रखना चाहिए अपने आप से। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो है अपनी आत्मा को जानना, ईश्वर को पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान है। और सबसे बड़ा ज्ञान है कि हमें ये सोचना है कि सब कुछ मुझ में है, सब मुझ में ही है, सब कुछ मुझ में है, सब मुझ में ही है। ये सबसे बड़ा भगवान का ज्ञान जो आज हमें सत्संग में दिल्ली में जो हमारे घर में था, हमारे पाठी जी ने दिया, जो कि बंगला साहिब गुरुद्वारे से आए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सो मच। आई एम really pleased to attend this satsang. I was actually on a video call
फ्रॉम यूरोप टू दिल्ली और सत्संग था दिल्ली में, मेरे दिल्ली वाले घर में, और दिल्ली वाला मैं थी अपने यूरोप वाले घर में। तो सच्चा ज्ञान है, उन्होंने बोला कि हमें अपने आप को बोलना है, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान ही मेरा मूल स्रोत है, जो कुछ हो रहा है वह उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तभी जाके हमें एक्चुअल ज्ञान, एक्चुअल गुरुजी की गुरुजी के ज्ञान की, गुरुजी की जो क्या बोलते हैं, भीतरी ज्ञान हमें मिलेगा जब हम अपने आप में, अपने अंदर में गुरुजी को ढूंढेंगे। क्योंकि जो न बदलने वाला है वो हमारी आत्मा है। तो सबसे पहले तो हमें नेगेटिविटी को दूर रखना है, धोखेबाज, आलोचक, झूठे लोगों को दूर रखना है, जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं या जो भी हमें जेलस हैं, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनकी नेगेटिव थिंकिंग, लोगों की नेगेटिव थिंकिंग उनकी आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी। क्योंकि वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग और जेलसी से आपके ऊपर चुड़ैल फेंक देते हैं। अभी मैंने सत्संग ख़त्म हुआ हमारा दिल्ली में, और मैंने ये विपिन जी का 1222 सत्संग चलाया, और उसमें शीतल आंटी बिल्कुल सेम थिंग, शी वॉज टेलिंग द सेम थिंग एग्जैक्टली जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको अभी। और ये शीतल आंटी ने बताया कि उन्होंने पॉडकास्ट में भी सुना था कि ये जो कलयुग में हमारे जो माइंड सेट को नेगेटिव हावी होने, नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है, उससे हमें गुस्सा आता है, अग्रेशन महसूस होता है। और क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है वो हमारे ऊपर अटैक करती रहती है, चुड़ैल भूत वाली नेगेटिविटी हमारे ऊपर ऐसे अटैक करती है राक्षस के रूप में। क्योंकि हमारे भीतर जो भी है या हमारी बुद्धि है उसको भ्रष्ट कर देती है। हम सोच ही नहीं पाते, वी कैन नॉट थिंक पॉजिटिव, वी कैन नॉट, क्योंकि वो इतनी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और जो भी इस नेगेटिविटी से गुजरता है, जब तक उसका उतारा नहीं करवा ले तब तक वो भूत आत्मा, वो नेगेटिविटी उसमें से नहीं निकलती। तो इसलिए हमें क्या करना है, ईश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, ईश्वर के साथ कैसे रहना है, तो हमें गुरुजी का नाम कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो हम कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ये भी बोल सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरुजी जो हैं वो हमारे भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। उनको खुश करना बहुत आसान है। गुरुजी को तो हम बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं, हमारे शिव भगवान को हम बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं। सच्चे दिल से हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं शक्ति कम हूँ पर तू मेरे साथ, मेरे सहारे चलता है, और हमें हमेशा हमेशा कुछ भी करें ईमानदारी से करें, ईमानदारी से प्लीज़। क्योंकि और कोई नहीं देखता, लेकिन गुरुजी हमें देख रहे हैं। गुरुजी को सब पता है कि हम ईमानदार हैं या नहीं हैं, हम किसी को धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम किसी के लिए जेलसी रखते हैं या नहीं रखते, हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब गुरुजी को पता है। फिर पाठी जी ने बोला, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप गुरुजी को प्रार्थना करो, क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला है, कमले साढ़े घर विच देर है अंधेर नहीं, इसलिए हौसला रख ते शुक्र करया कर, ते हुण भी शुक्र करया कर। तो we are already in that way of
ऑलवेज़ 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 गुरुजी का शुक्र मना के चलते हैं और गुरुजी के ऊपर हमेशा हमारा विश्वास जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग ज्ञान की बातें जो हमें पाठी जी ने बताई, उसके अलावा एक शायरी आपको पेश करती हूँ। ये शायरी मेरे नेफ्यू ने बताई मुझे। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, लोग कहते हैं तो कहने दो, हम सबकी बात सुने, अरे रहने दो। कल ये हवाएं शांत हो जाएंगी, आज बह रही हैं तो बहने दो। कल ये हवाएं शांत हो जाएंगी, आज बह रही हैं तो बहने दो। जवाबदार को मिलेगा बारी बारी, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा बारी बारी। अभी सह रहे हैं तो सहने दो। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी में सिर्फ अंधेरे ये हैं। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। क्योंकि दुनिया आपको आपके दिखावे से नहीं, आपकी नीयत से पहचानेगी। और उसके बाद कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो गुरुजी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे आप कितना भी दिखावा कर लें, क्योंकि ईश्वर को नीयत साफ वाला इंसान ही पसंद आएगा और सच की ही जीत होगी एंड में। चाहे 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल ब्लैक मैजिक की जीत होती रहे, लेकिन एंड में सच की जीत होती है हमेशा। और गुरुजी का ये ज्ञान मुझे बचपन से पता है और आज पाठी जी ने हमारे घर में दिल्ली में सत्संग में हमें फिर से बताया। और उसकी कुछ पंक्तियां हैं। लकीरों को कभी भी मामूली न समझें, ये माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, ज़मीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार बन जाती हैं। तो हमें नेगेटिविटी से बचना है और नेगेटिविटी से बचने के लिए हमें अपने आप में परिवर्तन लाने हैं। और हमें ये सोचना है हमेशा कि जो परिस्थिति हमें कष्ट दे रही है वो हमारे लिए ही शिक्षा है। और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी ये ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही ये सत्संग अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये आज का मेरा तीसरा सत्संग है। आज सुबह के 2:30 पे उठी, जो कि यहाँ यूरोप का टाइम था, जो कि इंडिया का टाइम अमृत वेला का था। और उस टाइम से अभी तक मैंने ये तीसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में दिल्ली में सत्संग था और मुझे उससे प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिली। एंड आई एम ऑलवेज रेडी for receiving, and I allow myself to receive Guruji's blessings right now for sharing this Shukrana Satsang with Vipinji and Somyaji and whole Satsang Parivar. I send my love to all Satsang Parivar. I'm always ready to receive. I allow myself to receive Guruji's blessings. I allow myself to receive Guruji's blessings. I'm always ready for receiving Guruji's blessings. Thank you, Guruji. Love you so much, Guruji. Love you, love you, love you, love you, Guruji. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai.
तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सत्संग में। अभी थोड़ी देर में अपना 4th सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ आज के दिन में, संडे को, क्योंकि मैं नॉर्मली 2 जॉब्स करती हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हर रोज़ एक जॉब से आऊँ, दूसरी जॉब पे जाऊँ, फिर दूसरी जॉब से आके अपना डिनर बनाऊँ, उसके बाद दूसरा सत्संग रिकॉर्ड करूँ। तो मैं आज ही अपना 4था सत्संग भी रिकॉर्ड करती हूँ और आपको भेजती हूँ, और ये सब विपिन जी के चैनल पर अपलोड करने के लिए। Thank you so much, Vipinji, for uploading my satsangs, my 3rd satsang for today, and soon I shall be sending the 4th one. Thank you so much, Satsang Parivarji. Thank you so much, Guruji. Thank you.